चेंज करने वाले हैं। इस वक्त हम लोग मुगलसराय स्टेशन पे हैं और ये हमारी गाड़ी भी इस समय आ चुकी है। तो दोस्तों अब चलते हैं, यात्रा की शुरुआत यहाँ से करते हैं। दोस्तों हम लोग फाइनली सुल्तानगंज स्टेशन पे आ चुके हैं। दिन के करेक्ट 11 बजे हम लोग सुल्तानगंज स्टेशन पर उतरे। दोस्तों आज सावन का आखिरी दिन है, या यूं कहें कि आखिरी चंद घंटे बचे हैं और सावन ख़त्म हो रहा है। इसलिए हमने तय किया कि आप सभी को एक बार फिर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन और पूजन अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से करवाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने सुल्तानगंज से जल उठा लिया है और सबसे पहले जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग बाबा अजगैबी नाथ का दर्शन करेंगे। ये बाबा अजगैबी नाथ का। दोस्तों बाबा धाम कांवड़ यात्रा की शुरुआत सुल्तानगंज से क्यों की जाती है, तो इसका जवाब ये है कि उत्तर वाहिनी गंगा को सबसे पवित्र माना गया है और सुल्तानगंज में माँ गंगा उत्तर वाहिनी के रूप में स्थापित है। इसलिए यहाँ से गंगा जल भरकर बाबा को जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। मान्यताओं के अनुसार सुल्तानगंज स्थित गंगा में स्नान करने के पश्चात कांवड़िया बम सबसे पहले बाबा अजगैबी नाथ का दर्शन करते हैं, जिसे मनोकामना शिवलिंग के रूप में भी जाना जाता है, जिसके बाद यात्रा की शुरुआत की जाती है। दोस्तों बाबा धाम की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है। पूरी यात्रा 2 राज्यों के बीच होती है। लगभग 95 किलोमीटर का हिस्सा बिहार राज्य में है, जबकि आखिरी के 10 किलोमीटर का यात्रा मार्ग झारखंड राज्य में पड़ता है। दोस्तों 105 किलोमीटर का यह पदयात्रा मार्ग 5 जिलों से होकर गुजरता है, जिसकी शुरुआत भागलपुर से होती है, बाद में मुंगेर, जमुई, बांका और अंत में देवघर जिला पड़ता है। यात्रा मार्ग में पड़ने वाले पड़ाव की अगर बात करें तो सुल्तानगंज से निकलने के बाद पहला पड़ाव कमराय है, जो सुल्तानगंज से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसके बाद आता है असरगंज, उसके बाद तारापुर, मनिया मोड़, कुमरसार, चंदन नगर, जलेबिया मोड़, सुइया, अबरखिया, कटोरिया, लक्ष्मण झूला, इनारावरन, भूल भुलैया, गोड़ियारी, पटनिया, दुम्मा गेट, कलकतिया धर्मशाला, भूत बंगला, दर्शनिया और अंत में बाबा का दरबार देवघर पड़ता है। दोस्तों पूरे 105 किलोमीटर की दूरी के बीच कांवड़िया बंधुओं की सुविधा के लिए खाने पीने से संबंधित दुकानों की लाइनें लगी हुई हैं, जिस कारण किसी भी कांवड़िया भाई या बहन को कोई भी परेशानी नहीं हो पाती। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि पूरे यात्रा मार्ग में पड़ने वाले पड़ावों पर धर्मशाला भी स्थापित है, जहां 24 घंटे कांवड़िया बम को मुफ्त में भोजन और दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिन कांवड़िया बम के पास पैसे की कमी होती है वे इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए बाबा के दरबार पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कई निजी संस्थान द्वारा भी यात्रा मार्ग में कांवड़िया को जल, शरबत, दवा ये सारी सुविधाएं चलते चलते उपलब्ध कराते हैं और पुण्य का भागीदार बनते हैं।
दोस्तों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का दरबार ही एकमात्र वह स्थान है जहां हर वर्ष लाखों करोड़ों शिवभक्त पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक कर मनोकामना करते हैं। ये सिलसिला बरसों बरस से चला आ रहा है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन किया गया था, जिस दौरान हलाहल विष सहित कई द्रव्य चीजें सामने आई। जैसे ही भगवान शिव ने इसका सेवन किया, मां पार्वती ने विष को निगलने से रोकने के लिए भगवान शिव का गला पकड़ लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर भी विष ने शिव के शरीर पर बुरा प्रभाव डाला। विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव को जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। क्योंकि ये सब सावन के महीने में हुआ था, इसलिए बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने की परंपरा सावन में शुरू हुई। परंपरा के अनुसार त्रेता युग में कांवर ले जाने की प्रथा का शुरुआत हुआ था और भगवान श्री राम इस यात्रा को शुरू करने वाले पहले भक्त थे। भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से कांवर में पवित्र गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार पहुंचकर उनका जलाभिषेक किया था, जिसके बाद से कांवर यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों, सुल्तानगंज से 3 प्रकार के कांवरिया बम जल उठाते हैं। पहला सामान्य कांवरिया बम जो 3 से 5 दिनों के बीच जलाभिषेक करते हैं। दूसरा डाक बम जो अमूमन 17 से 20 घंटों के बीच यात्रा मार्ग में बिना कहीं रुके बाबा के दरबार पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। और तीसरा दांडी बम जिसे सबसे कठिन माना जाता है। इस यात्रा में शिवभक्त साष्टांग प्रणाम करते हुए बाबा के दरबार पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करते हैं। कांवर धारण करने के पश्चात कांवरिया बंधुओं को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है वह इस प्रकार है: शाकाहारी, ब्रह्मचर्य, सच्चाई, वाणी और विचार की पवित्रता, शराब और धूम्रपान से बचना है, तेल, साबुन, जूता और चमड़े की वस्तुओं के प्रयोग से बचना है, कांवर को जमीन पर कहीं नहीं रखना है, यात्रा के दौरान पूरी श्रद्धा बनाए रखना है। इसके अलावा नमक या चावल खाने पर स्नान करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर लघु शंका या शौच की स्थिति भी आ जाए तो स्नान कर खुद को शुद्ध करना पड़ता है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो 21 से 24 जुलाई सन 2022 के बीच कांवर यात्रा के दौरान मेरे द्वारा शूट किया गया है। लगातार 25 वर्षों से अनवरत बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जाता रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में प्रतिबंध लगने के कारण साल के आखिरी दिनों में ट्रेन के माध्यम से देवघर पहुंचकर बाबा की उपस्थिति रजिस्टर में मैंने अपना नाम अवश्य दर्ज कराया था, पर मन कचोट रहा था। इस बार जब प्रतिबंध हट गया तब बहुत सुकून मिला। बाबा की यात्रा के दौरान शुरुआती 36 घंटे बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है, लेकिन उसके बाद मानो ऐसा लगता है जैसे मानो बाबा हमें स्वयं अपनी ओर खींच रहे हैं।
फाइनली दोस्तों हम लोग देवघर शहर में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर बताई जा रही है। इस सरकार के क्षेत्र में कांवरियों की सुविधा के लिए काफ़ी काम किया गया है, लेकिन जहाँ बाबा के दरबार पहुंचने के बाद बाबा वैद्यनाथ का दर्शन प्राप्त करने के लिए कांवरिया बम को 3 तरह से मंदिर एवं जिला प्रशासन द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पहला, सामान्य कतार लगेगी। इसके लिए बाबा मंदिर से लेकर रूट लाइन में लगने की व्यवस्था की गई है। सामान्य कतार के माध्यम से पूजा करने वाले कांवरिया को जल का संकल्प कराने के बाद मानसरोवर की ओर से जलसार चिल्ड्रन पार्क होते हुए कतार के अंतिम छोर तक जाना पड़ता है। दूसरा, शीघ्र दर्शनम। इसमें प्रति व्यक्ति 500 रुपया अदा करना पड़ता है, जिसके तहत एक कूपन कांवरिया को दिया जाता है, जिसके माध्यम से कूपन लिए भक्त सीधे प्रशासनिक भवन के रास्ते से 20 से 30 मिनट के अंदर बाबा के मंदिर में प्रवेश कर जलाभिषेक कर सकता है। और तीसरा, बाह्य अर्घा से जलार्पण की सुविधा। ये मंदिर परिसर स्थित निकास द्वार से सटा हुआ है। यहाँ पर जलार्पण करने के बाद कांवरिया बाबा पर अर्पित होने वाले जल को सामने लगे बड़े स्क्रीन पर सीधे देख सकता है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और बाबा धाम से जुड़ी रोचक जानकारियां आप सबको मिल गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार। जगप्रकाश न्यूज़ के लिए मैं मंगलापति द्विवेदी, मिर्ज़ापुर।